इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और फिर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। उसके फॉर्मूला हम आपको आगे बताएंगे और उसके बाद हम उन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारे इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट d बाई डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल D। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन है जो हमें दी गई है उसमें हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स को कैपिटल D मानेंगे। और यहाँ पे देखिए, इस कैपिटल D की वैल्यू रखने पे हमें क्या मिलेगा, कैपिटल D स्क्वायर y प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था और हमने d बाई डी एक्स को कैपिटल D माना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में से y कॉमन निकालेंगे। तो कैपिटल D स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो से y कैपिटल निकालने पे हमें क्या मिलता है, d स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने इसे इस फॉर्म में क्यों लिखा, इसीलिए लिखा क्योंकि हम इसे जनरली इस फॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे, f ऑफ d यानी फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे जो इक्वेशन अभी हमने थोड़ी सी चेंज की और ये जो इक्वेशन हमें जिसमें हमेशा लाना पड़ता है सबसे पहले सॉल्व करने के पहले, यानी कि f ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, तो उससे कंपेयर करने पे हम पाएंगे कि f ऑफ d यानी फंक्शन ऑफ कैपिटल D यहाँ पे हमें मिल रहा है d स्क्वायर प्लस वन और क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू एक्स की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने लिखा Here we know f of d into y equals to qx, therefore f of d equals to d square plus 1 and qx equals to 0। qx यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होता है और इस तरीके से हम सबसे पहले हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालने के लिए हम f ऑफ d, जो हमने d का फंक्शन अभी बनाया, उसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे। बनाया क्या, क्वेश्चन को ही थोड़ा सा चेंज किया, कैपिटल D यहाँ पे d बाई डी एक्स है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए इसका नेक्स्ट स्टेप है मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। तो अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए f ऑफ d को ज़ीरो के बराबर रखेंगे। f ऑफ d यानी फंक्शन ऑफ d यहाँ पे क्या हमने अभी देखा था, क्या है, कैपिटल D स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d को स्मॉल m जो है उससे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें रूट्स निकालने हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल m यूज़ करते हैं, चाहे तो आप d भी यूज़ कर सकें, पर m सही है यहाँ पे रूट्स क्योंकि हम निकालेंगे। ऑन रिप्लेसिंग कैपिटल D बाई m, तो यहाँ पे ये d को हम m से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ भी d होगा उसको m से रिप्लेस करने में हमें क्या मिलेगा, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन, क्योंकि प्लस वन राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। और स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन मिलेगा। अब देखिए, हमें एक चीज़ पता है कि अंडर रूट माइनस वन क्या होता है, आई होता है, इमेजिनरी नंबर। तो m इक्वल्स टू प्लस माइनस आई हो गया। तो यहाँ पे देखिए, हमें जो रूट्स मिले, अगर हम उनको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो वो इमेजिनरी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई और डिफरेंट है। एक रूट हमें मिला है आई और दूसरा रूट हमें मिला है माइनस आई। तो यहाँ पे हमें जो रूट्स मिले हैं वो क्या है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट। अब देखिए, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा। तो जब भी हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे और डिफरेंट होंगे, यानी कि ये इस केस में देखिए आई है और माइनस आई है, प्लस आई एक रूट है और माइनस आई एक रूट है। आई इमेजिनरी होता है और ये दोनों रूट्स जो हमें मिले हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से। इस केस में जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट आप ध्यान से देख लीजिए, सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स ब्रैकेट में है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हमने यहाँ पे सी एफ ऐसे करके लिखा है।
तो इस वाले जो फॉर्मूले में e की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, इस तरीके से हम CF निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, जब रूट्स इमेजिनरी हैं और डिफरेंट है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे इसमें अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है। तो ध्यान से देखिए, हमारे रूट्स क्या है, प्लस माइनस आई। अब देखिए, इस m को आप कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस आई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब आप इस 0 प्लस माइनस आई को अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई से कंपेयर करिए। कंपेयर करने पे आप क्या पाएंगे कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 0 है और आई के साथ में आपको 1 दिख रहा है, यानी बीटा की वैल्यू हो गई 1। किसको कंपेयर किया हमने, 0 प्लस माइनस आई और अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई। इन दोनों को कंपेयर करने पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिली 0 और बीटा की वैल्यू मिली 1। तो इस वैल्यू को जो है अब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे ताकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू मिल जाए। तो CF इक्वल्स टू e की पावर 0x C1 cos 1x प्लस C2 sin 1x हमें मिला। यहाँ पे हमने अल्फ़ा की जगह 0 रखा और बीटा की जगह 1 रखा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का एक पार्ट मिल गया जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 cos x प्लस C2 sin x। CF इक्वल्स टू C1 cos x प्लस C2 sin x। अब देखिए, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है PI इक्वल्स टू 1/FD f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। PI यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन QX हम यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हम याद कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे f ऑफ डी क्या मिला था, यानी फंक्शन ऑफ डी, और QX क्या मिला था। f ऑफ डी हमें मिला था d² + 1 और QX हमें मिला था 0। तो देखिए, यहाँ पे हम QX के बेसिस पे हमेशा डिसाइड करते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो या साइन AX के फॉर्म में हो। यहाँ पे QX जो है वो 0 है। तो आप जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे 1/f(d) से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी PI की वैल्यू तो सीधे सीधे 0 हो जाएगी। QX की जगह पे जब आप 0 रखेंगे तो PI की वैल्यू यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 मिली। देयरफॉर PI इक्वल्स टू 0। अब देखिए, हमें ये चीज़ पता है कि कंप्लीट सोल्यूशन अब हम कहाँ से निकालेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो यहाँ पे हमें PI की वैल्यू तो 0 मिली थी, लेकिन CF की वैल्यू हमें पता है C1 cos x प्लस C2 sin x। इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू CF प्लस PI, दैट इज़ y इक्वल्स टू C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस 0। यानी यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल गया। ये है हमारी गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन, y इक्वल्स टू C1 cos x प्लस C2 sin x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।